बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सजदा तिलावत का बयान। कुरान मजीद में 14 आयतें ऐसी हैं जिनके पढ़ने या सुनने से पढ़ने वाले और सुनने वाले दोनों पर सजदा करना वाजिब हो जाता है। इसको सजदा तिलावत कहते हैं। सजदा तिलावत का तरीका ये है कि किबला रुख खड़े होकर अल्लाहु अकबर कहता हुआ सजदे में जाएं और कम से कम 3 बार सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला कहें, फिर अल्लाहु अकबर कहता हुआ खड़ा हो जाएं। बस इसमें अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ उठाना है, ना इसमें तशहद है ना सलाम। अगर सजदा की आयत नमाज में पढ़ी है तो फ़ौरन ही सजदा करना वाजिब है, और अगर नमाज में सजदा की आयत पढ़ते ही फ़ौरन रकू में चला गया और रकू के बाद नमाज के दोनों सजदों को कर लिया तो अगरचा सजदा तिलावत की नीयत ना की हो मगर सजदा तिलावत भी अदा हो गया। नमाज में आयत सजदा का तर्जमा पढ़ दिया तब भी पढ़ने वाले और सुनने वाले दोनों पर सजदा वाजिब हो गया। एक मजलिस में आयत पढ़ी और सजदा कर लिया, फिर उसी मजलिस में दोबारा उसी आयत की तिलावत की तो दूसरा सजदा वाजिब नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि एक मजलिस में अगर बार बार आयत सजदा पढ़ी तो एक ही सजदा वाजिब होगा, और अगर मजलिस बदल कर वही आयत सजदा पढ़ी तो जितनी मजलिसों में इस आयत को पढ़ेगा उतने ही सजदे इस पर वाजिब हो जाएंगे। मजलिस बदलने की बहुत सी सूरतें हैं। मसलन कभी तो जगह बदलने से मजलिस बदल जाती है, जैसे मदरसा एक मजलिस है और मस्जिद एक मजलिस, और कभी एक ही जगह में काम बदल जाने से मजलिस बदल जाती है। जैसे एक ही जगह बैठकर सबक पढ़ा तो ये मजलिस दर्स हुई, फिर उसी जगह बैठे बैठे लोगों ने खाना शुरू कर दिया तो ये मजलिस बदल गई कि पहले मजलिस दर्स थी अब मजलिस ताम हो गई। किसी घर में एक कमरे से दूसरे कमरे में चले जाने, कमरे से सहन में चले जाने से मजलिस बदल जाती है। किसी बड़े हॉल में एक कोने से दूसरे कोने में चले जाने से भी मजलिस बदल जाती है। मजलिस के बदल जाने की बहुत सी सूरतें हैं।